और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। और इसके पहले हम देखेंगे हमने जो कल वीडियोस के अंदर लेवल्स बताए थे और जो लाइव मार्केट में हम लोग ने ट्रेड किया था, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,933 के पास में हमें ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। और मैंने आपको बोला था यहाँ पर अप साइड में मार्केट अगर 43,950 की अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग देगा तो एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और यही लेवल पर हमने फिर क्या किया था, एक सीई बाइंग किया था। अगर उस सीई की हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने आपको 43,900 वाला सीई बोला हुआ था, जो हम लोग ने 280 पे बाइंग किया था, 299 तक गया। और इसके बाद में मैंने आपको बोला था एसएल को ट्रेड कर लेना, 293 के पास में हम इसको बुक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा था, कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिला हुआ था। फिर ये ट्रेड हम लोग ने यहाँ से एग्जिट कर लिया था। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया था, फिर दूसरा ट्रेड लिया था। जैसे आप लोगों को सबको पता है हमारा जो ट्रेड होता है हम 11 बजे तक ही यहाँ पे लाइव में आते हैं, और जो हमारे 2 या 3 ट्रेड होते हैं वो इसी में हम देखते हैं कि मार्केट का मूव किस तरीके से और उसी को कैप्चर करते हैं। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, 20 पॉइंट का एसएल होता है, जो हम टोटली यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज करके ही करते हैं। सेकंड जो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था वो कौन सा था, 44,000 वाला पी हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था। अगर यहाँ पर देखो तो मैंने आपको बोला था 360 वाला, ये पी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस कैंडल पर ये पी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाइंग करने को बोला था। बट ये जो मूव यहाँ पर आया था ये हार्डली इतना फास्ट मूव था कि यहाँ पर 360 का जो प्राइस था वो इमीडिएटली 400 हुआ था, तो बाइंग नहीं कर पाए थे। तो जिन लोग ने बाइंग नहीं किया था तो मैंने बोला था यहाँ से जब ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा तो जो प्राइस यहाँ पर आ गया था फिर से 395 या 400 के पास में आप फिर से यहाँ पे बाइंग कर लो। और आप देखो कंटिन्यूअसली एक सेलिंग मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और मैं कंटिन्यूअसली बोल रही थी यहाँ पे 750 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक होगा तो डाउन साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल कर आएगा वो 600 वाला होगा। और यहाँ पे हम बिल्कुल देखेंगे कैंडल किस तरीके से, तो मेरा भी पोजीशन यहाँ पे होल्ड है, आप हाफ क्वांटिटी में पार्ट प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया वो प्रॉफिट हमने कहाँ पर बुक किया था, फिर 593 के पास में हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब जो लाइव में जुड़ते हैं उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं। जैसे कि ये कॉल था 360 पे, जिन लोग को बाइंग नहीं हुआ 400 पे किया था। और अगर यहाँ से 400 से हम कैलकुलेट करते हैं 593, तो हमें टोटली अगर हम यहाँ पर बात करो 192 193 का हमें ये मूव कैप्चर हुआ, जिसमें हमने सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लिया हुआ था। मगर रिस्क की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप खुद देखो कि रिस्क हम कितना लेते हैं और प्रॉफिट हम लोग कितना निकालते हैं। अगर डे आफ्टर यस्टरडे की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा 145 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। मतलब आप खुद देखो कि हमें किस तरीके से यहाँ पे कैंडल्स को देखते हैं, चार्ट को रीड करते हैं और इसके बाद में हम ट्रेड करते हैं। तो आप लाइव में जुड़ते हो तो आपको सबको पता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अब सबसे पहली बात, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे जो कल का ब्रेकिंग न्यूज आया हुआ है। सबको पता है कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरीके से रहेगा और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो पहले हम इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा कुछ लॉजिक को समझते हैं। और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के साथ में जैसे कि कैपिटल की जरूरत होती है, राइट। अगर कैपिटल है तो ही हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, पर कैपिटल के साथ में आपका माइंडसेट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आपका जो कैपिटल है, आपको खुद को पता है कि किस तरीके से कैपिटल आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप शेयर मार्केट के अंदर आते हो। तो इन दोनों ये दोनों अगर आप साथ में रखते हो तो ही एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनते हो। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओवर ट्रेड मत करो और यहाँ पे पूरा माइंड सेट करके रखो कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है। और कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है ना तो पैनिक नहीं करना है
क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें हमारे चार्ट पे भरोसा है, हमें पता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, हम किस तरीके से लेवल्स को देख सकते हैं। अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो एक चीज़ ध्यान में रखो, एक तो वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव में भी हम पैसा कमाएंगे, निगेटिव में भी हम पैसा कमाएंगे, ये दोनों चीज़ को माइंड में रखो। और जिस दिन आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पैनिक या फिर आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कल का जो न्यूज़ आया, बहुत लोग बोले अरे अभी यहाँ तो मतलब नोटबंदी हो गई, ये हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो न्यूज़ आती है उसको ठीक से आप देखा करो कि किस तरीके से न्यूज़ आई है। अब आरबीआई ने कल बोला कि यहाँ पे 2000 का जो नोट है वो बैन हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो बैन हुआ है। जिन लोगों के पास में भी ये नोट है तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि उसके कुछ टर्म्स कंडीशन दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से हुआ है और हम इसमें किस तरीके से इसमें। तो जो 2000 का नोट है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, अभी बंद नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी चाहते हो मार्केट में इसको यूज करते हो तो वो वहाँ पे वैलिड है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास में 2000 के नोट है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। इसका फैसिलिटी भी दिया हुआ है। आप पूरे दिन में यहाँ पर एक टाइम में आप 20,000 तक का एक्सचेंज कर सकते हो। कब कर सकते हो यो, कब कर सकते हो यहाँ पे 23 मई से आप यहाँ पे उसको एक्सचेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखो, अगर इसकी फैसिलिटी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कब तक है, 30 सितंबर तक है। तो पैनिक या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि किस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जब नोटबंदी भी हुई थी, ठीक है, नोटबंदी हुई थी, कब हुई थी नोटबंदी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो नोटबंदी यहाँ पे हुई थी 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी। ये वाली चीज थी क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ था और अभी ये जो न्यूज आई है इसका भी किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, ये भी सब हम चीजें देखेंगे, चार्ट में देखेंगे किस तरीके से मार्केट पे इसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखो कि अभी ये जो नोटबंदी हुई है तो अगर हम यहाँ पे 2000 के नोट की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके सर्कुलेशन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 37% ही सर्कुलेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी जो यहाँ पे 63% सर्कुलेशन है वो अभी भी गायब है। तो इसके लिए ये आरबीआई ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि यहाँ पे 2000 की जो नोट है इसको हम बैन करेंगे। जो यहाँ पे 63% यहाँ पर गायब हुआ है वो सामने आएगा, मतलब ब्लैक मनी यहाँ पे सामने आएगा। तो हमें इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हमें किस तरीके से इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे दिखाई देगा और हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। अगर हम ऑल ओवर यहाँ पर बात करते हैं तो हमें सिर्फ ऑल ओवर यही जानना है कि अब इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे किस तरीके से होगा, कौन से स्टॉक्स पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा और हम इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है 2060 में, अगर यहाँ पर देखो 8 नवंबर 2060 में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी। और नोटबंदी होने के बाद में अगर आपको देखो तो यहाँ पे बहुत अगर यहाँ पर देखो तो आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर हुआ था और मार्केट रिकवर हुआ था। अब बैक जाके देखना चार्ट में, आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ये सिर्फ नोटबंदी का यहाँ पे इसका रीजन नहीं था, इसके पीछे और एक रीजन था। अगर आप गूगल कर कर देखो तो आपको समझ में आएगा कि 2060 में यूएस के अंदर, यहाँ पर यूएस के अंदर एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी था। इसका इम्पैक्ट पूरे अमेरिकन बाजार पे आपको दिखाई दे रहा था, पूरे ग्लोबल मार्केट पे दिखाई दे रहा था। और इसी के वजह से बाद में जो था मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ था। ये भी एक रीजन था, सिर्फ नोटबंदी वाला रीजन इसको नहीं बोल सकते। तो ये भी एक चीज थी। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला जो मोस्ट ऑफ, अगर आपको पता है कि अमेरिकन बाजार में कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखाई देता है, इंडियन मार्केट में भी दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली जैसे कि यूएस में इलेक्शन था तो इसके वजह से मार्केट गिरा हुआ था, उसका इम्पैक्ट पूरा दिखाई दे रहा था। तो वही था
यहाँ पर रीजन। और उसके साथ में अगर यहाँ पर देखो 4.5% अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 4.5% जो रीजन था वो यूएस मार्केट का था। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो सेंसेक्स उस टाइम पर 6% यहाँ पे गिरा हुआ था। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक न्यूज़ के साथ में और कौन सी न्यूज़ यहाँ पर जुड़ी है क्या, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें दिख सकता है, वो भी देखना ज़रूरी है। अगर सेक्टर वाइज बात करते हैं तो 2016 में जो सेक्टर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा हुआ था वो सेक्टर्स कौन से थे, अगर यहाँ पर देखो तो जो रिटेल कंपनियां थी उनके ऊपर इम्पैक्ट गिरा हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां थी उस पर इम्पैक्ट गिरा हुआ था, और जो रियल इस्टेट थे, जो रियल इस्टेट के ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा हुआ था। और अगर यहाँ पर देखो आप तो एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिसमें ज़्यादा कमाई हुई थी वो था गोल्ड। क्योंकि अगर देखो 2 दिन में आप देखना कि जब नोटबंदी हुई थी 2 दिन के अंदर इतना गोल्ड परचेस हुआ था। जो गोल्ड का प्राइस था वो भी देख लेना, समझ में आएगा कि किस तरीके से गोल्ड के प्राइस में अचानक से यहाँ पर बाइंग आ गई थी और कितना गोल्ड परचेस किया हुआ था। अब ये सब चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी है। तो अब हमें देखना है कि मंडे वाले दिन मार्केट में हमें किस तरीके से काम करना है और हम यहाँ पे किस तरीके से और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आज की भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको क्लियरली बोला था यहाँ पर कि यहाँ पे 43,750 वाले लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना। 43,750 के यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल होती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। बैक जाके देखो आपको समझ में आएगा। हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन भी यही वाला लेवल, क्योंकि यही से एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया था और यही से एक स्मार्ट मनी एंटर हुआ। और ये भी एक चीज है कि जिस तरीके से सेलिंग दिखाई दी इसके बाद में किसी ना किसी को जरूर पता था कि यहाँ पर नोट बंद, जो नोट है वो बैन होने वाला है, और उसके बाद में एक स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुआ और मार्केट को अपसाइड में लेकर गया। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ऐसे लेवल्स पे कि जहाँ से ब्रेकआउट मिला है उस लेवल को कैच करना है और उस लेवल पर ध्यान देना है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसको होगा, ये भी चीज़ ध्यान में लो, बैंकिंग सेक्टर को होगा। क्योंकि ये अब ये पैसा कहाँ पे जाएगा, पूरा बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा तो इससे क्या होगा, इजीली लोन, जो लोन है लोन का लोन मिलेगा और इससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर को जो है फायदा होगा। तो बैंकिंग सेक्टर पे भी हम बिल्कुल ध्यान देंगे कि बैंकिंग सेक्टर मंडे वाले दिन किस तरीके से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर हुआ है इसके बाद में जो मार्केट में एक अपसाइड का मूव आया ये भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा 43,750। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 43,600, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर अप साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो अप साइड में हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट होगा 43,950 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके अंदर हमें ट्रेड किस तरीके से करना है इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है यही लेवल पर 44,000, अब 44,000 ये एक बहुत कुशल लेवल बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ पर देखो बहुत बार इस लेवल पे अटेम्प्ट किया हुआ है, इस लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है 44,000 या 43,950 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा टाइम मार्केट को यहाँ पे हम 5 मिनट सस्टेन होने देंगे। अगर 44,000 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा जो लेवल निकल कर आएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। आंखें बंद करके सिर्फ सी के अंदर नहीं बैठेंगे या आंखें बंद करके पी के अंदर नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स को फॉलो करेंगे और सबसे पहली बात साथ साथ में एसएल को ट्रेल करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर 44,000 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलेंगी तो जो फर्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा वो 44,070 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होता है पॉजिटिव कैंडल के साथ में तो अप साइड में जो हमारा ऑल टाइम हाई है 44,150 वाला ये वाला होगा। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल को देखना है। यहाँ पे अगर कोई सुपर बुलिश कैंडल बनती है तो कंटिन्यूअसली बाइंग का मूवमेंट रखेंगे, जिसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 44,000
230 से लेके 44,350 तक का हमें टारगेट दिखाई देगा। अगर कंटिन्यूसली एक बाइंग साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे फास्ट मूव दिखाई दिया तो जो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे 44,500 से लेके 44,600 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता है, यही लेवल से फिर से एक सेलिंग दिखाई देगी, तो डाउन साइड में आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि डाउन साइड का जो लेवल फर्स्ट यहाँ पे निकल के आएगा वो लेवल होगा यहाँ पे 43,750 वाला। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और ये लेवल फिर से ब्रेक होगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 43,600 वाला, ये वाला लेवल होगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पे देखो, अगर डीप में आपको यहाँ पे बाइंग का चांस मिलता है तो आप यहाँ पे बाइंग करो, सिर्फ कैंडल्स को देखो और फिर बाइंग करो छोटे से एसएल के साथ में, एसएल को साथ साथ में ट्रेल करो, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अब हमने देखा फ्लैट ओपनिंग में हमें किस तरीके से काम करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मार्केट हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट में कोई गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है, लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देता है 43,000 या फिर 43,300 वाला, ठीक है। ये लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना, 43,000, 43,300। कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो ही सेलिंग करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, मार्केट जितना नीचे खुलेगा वहां पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। जितना मार्केट नीचे खुलेगा कैंडल्स को देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल अगर कोई दिखती है, कोई हैमर दिखता है तो हम यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करेंगे, जिसके लिए अप साइड के जो लेवल हमारे निकल के आएंगे 500 से लेके 750 तक के हमारे टारगेट्स हो गए। और अगर मार्केट यहाँ पे, अभी हमने बात की गैप डाउन के साथ में, उसके बाद में हमने बात की अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग में किस तरीके से काम करना है। समझो मार्केट डायरेक्टली अप साइड में हमें यहाँ पे दिखाई दिया 44,500 या 44,600 के पास में, तो सबसे पहली बात गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे 5 मिनट्स के कैंडल का, देखेंगे मार्केट का मूव किस तरीके से, जो कंपोनेंट्स है उसे देखेंगे और इसके बाद में ही यहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग का प्लान डिसाइड करेंगे। आप देखते हैं वन डे के टाइम पे हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमें यहाँ पे ज्यादा समझ में आ रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने पहले भी इस लेवल पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे जब मार्केट गया था एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी, फिर से मार्केट ने यही लेवल पे अटेम्प्ट किया, फिर एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी और अब ये जो यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। पर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी कोई कैंडल यहाँ पर बनती है तो उसको एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक ये कैंडल यहाँ पे एक्टिव नहीं होती है इस कैंडल को यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर मार्केट यहाँ पे 43,950 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो ये हैमर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जो ये कुशल लेवल है इसके ऊपर ही हमें मार्केट कंटिन्यूअसली जाता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 43,600, अगर मार्केट यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाकर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है और इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये वाले निकल कर आएंगे 43,300 वाला, ये वाला लेवल हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। कोई अगर यहाँ पे फिर से निगेटिव न्यूज़ वगैरह आ जाती है तो जो 43,300 वाला लेवल है वो भी हमें यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैंने आपको कल भी बोला हुआ था कि
हमें बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे से फिर से एक बाइंग हमें दिखाई देता है और ऊपर के साइड मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वीकली कैंडल में भी देखो, जो लास्ट वीक का कैंडल था उसके ऊपर ही, अगर हम यहाँ पर देखो उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला हुआ है और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल टाइम जो हाई है उसको यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत एक अच्छा बढ़िया मूव, हमें फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए जब भी आप बाइंग करते हो, कोई भी ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर उसमें 5-10 पॉइंट यहाँ वहाँ हो जाते हैं और आपको पता है कि इस लेवल पे मार्केट सस्टेन होगा, तो आपको वो ऑप्शन लेने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर यहाँ पे डाउन साइड की हम बात करते हैं, तो जब तक मार्केट यहाँ पे 43,300 के नीचे ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करेगा, तब तक एक सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि एक अपसाइड का मूव दिखाई देता है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।